मेहमान एलआईसी के पूर्व ईडी और पूर्व सदस्य लाइफ आईआरडीएआई नीलेश साठे और रुपिंदर जीत सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल हेल्थ एको और बेशक.org इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत करेंगे नीलेश जी, रुपिंदर जीत सिंह साहब और महावीर साहब आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले नीलेश साठे साहब आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि लंबे समय से मांग हो रही है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम किया जाए या हटाया जाए, और अब कम से कम सरकार में ये हलचल होती हुई दिख रही है। नितिन गडकरी साहब ने 28 तारीख को वित्त मंत्री को लेटर भी लिख दिया और अच्छी बात यह है कि इस पर विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण इस पर बनता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर हम आने वाले समय में देखेंगे कि शायद इस पर छूट मिले जीएसटी को लेकर। क्या रिएक्शन है सर सबसे पहले तो आपका इस खबर पर? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नितिन गडकरी जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर है कि जिन्होंने ये मुद्दा एफएम मैडम तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उनकी भरपूर प्रशंसा करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है, जैसे आपके ब्यूरो ने बताया, वो बहुत कम है इंडिया में और वो बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। इरडा ने 2047 तक हर नागरिक के पास बीमा होना चाहिए, ऐसा एक टारगेट लेके वो चल रहे हैं। जैसे विकसित भारत की हम व्याख्या जो करते हैं उसमें हर एक के पास बीमा होना चाहिए। अब इसमें 18% का अगर हम जीएसटी लगाएं तो ये बहुत ही दर्दनाक है और जो बीमा धारक है उनको रिपेल करने के लिए ये 18% साबित होता है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो जो है ये बहुत ही नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। वैसे कहा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देने का काम सरकार का है, मगर सरकार हमने देखा है कि 1% से 1.5% तक ही जीडीपी का जो है वो बजट में प्रावधान करती है, जो कि बहुत ही कम है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ 3 से 4% का प्रावधान उसमें होता है, मगर इंडिया में उतना संभव ही नहीं है और बहुत ही कम होता है। अब ऐसी स्थिति में जब सोशल सिक्योरिटी सरकार लोगों को दे नहीं सकती है, जब पेंशन दे नहीं सकती है, जब हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दे सकती है, तो कम से कम ये तो न करे कि उसके ऊपर 18% का इतना ज्यादा बोझ डाले प्रीमियम के ऊपर कि लोगों को लगे अरे यार ये तो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट होता है, इसमें बेहतर है कि न ले। अच्छा, होता क्या है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो जो फैमिलीज थोड़ी बहुत दारिद्र्य रेखा के ऊपर आती है, एक हॉस्पिटल का बिल उन्हें फिर से दारिद्र्य रेखा के नीचे ढकेल देता है। क्योंकि दो चीजें हैं उसके लिए। पहली बात तो यह है कि हेल्थ का एक्सपेंस जो है उसका इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि पिछले 5 साल में वो करीबन 10 से 15% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ उसमें खर्चे में हो रही है। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा नई नई सुविधाएं हॉस्पिटल्स लेके आ रही है, जिसके कारण बिल में जो है वो और बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा अगर हम उदाहरण ले कि 30 से 40 साल की उम्र जिसकी है उसको 1 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो उसको करीबन 10,000 का प्रीमियम आता है, और 10,000 के ऊपर 1800 यानी करीबन 20% का ज्यादा का अगर बोझ हम उसके ऊपर डाले और 10 साल में समझो 4-5 साल बाद उसको 50,000 का समझो क्लेम करने की नौबत आए तो 50,000 तो 3 साल में उसने जीएसटी दे दिया। करेक्ट। तो उसका क्या फायदा हुआ? तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल और इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात है सर। ये काफी भारी पड़ जाता है। एक तरफ इलाज महंगा है, दूसरी तरफ दवाइयां महंगी है, तीसरी तरफ आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसी भी एक आदमी के लिए प्रीमियम देना काफी महंगा हो जाता है। रुपिंदर जीत साहब